धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी भाई बहनों ने काफ़ी बहुत देर से संत और भक्तों के माध्यम से गद्य और पद्य में ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया है। आज संत और भक्तों का भोजन भंडारा हमारे भक्त श्री राम नरेश जी और राधे श्याम जी जो धौलपुर में ही उधर औड़ेला रोड की तरफ हाल निवास है, उनका बड़े ही हर्ष के साथ काफ़ी दिनों से कह रहे थे, महाराज कभी एक इतवार में हमको मौका मिल जाए, और मिल गया। जिनकी सच्ची लगन होती है किसी कार्य के लिए तो वो कार्य होने में देर नहीं लगती है। तो सज्जनों, वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने समय को, अपने धन को, अपनी शक्ति को जो धर्म और पुरुषार्थ में समर्पित करते हैं, सच्चे अर्थों में वही जीवन कहलाने के योग्य है। ये मैंने कितनी बार ऐसा कहा है और ये महापुरुषों का अनुभव है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ने घटता नीर, और दान किए धन ना घटे, कह गए सत्य कबीर। और निवेदन करते हैं आप सभी भाई बहनों से, आप भी देने की भावना बनाएं। जो अगर मन से कंगाल होता है व्यक्ति, वो धनवान होते हुए भी वो कंगाल ही होता है, और जिसका मन खुला हुआ होता है वो गरीब होने पर भी वो अमीर कहलाता है। और ऐसा कहा है, वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल फकीर न हो, वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल फकीर न हो, और वो फकीर फकीर नहीं जिसका दिल अमीर न हो। आप सभी भाई बहन अपने दिल को मजबूत बनाएं और हमेशा देने के लिए तैयार रहें। कहीं पर भी वक्त आ जाए तो देने के लिए तैयार रहें। मन में ऐसी भावना न बनाएं कि हमारे पास आए, आप देंगे कहाँ से? ये प्रकृति का सिस्टम है। आपने देखा हो कभी किसी को योग करते हुए, और घर घर में टीवी लगी है बाबा रामदेव को तो देखो ही होगा, पर जैसे वो योग करते हैं तो वो श्वास को फेंकते हैं, श्वास को फेंकते हैं तो श्वास अपने आप भीतर से तैयार हो जाती है, श्वास लेनी नहीं पड़ती है। ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। कुएं से पानी को जितना निकालते चले जाओगे उसमें ही कुआं में पानी उतना ही पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा। अब तो कुआं है नहीं खैर, पर ये पहले उदाहरण है। कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। अगर दान नहीं करोगे तो ये धनवानों तुम कंगाल हो जाओगे। जैसे कुआं का पानी सड़ गया, ऐसे ही तुम्हारे अंदर की शक्ति भी वो सड़ने लगेगी। इसलिए देने की भाव बनाओ, खिलाने का भाव बनाओ।
अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख ले। और जो खिलाने में मजा है वो खुद खाने में नहीं, पाकर मनुष्य का तन किसी के काम आना सीख ले। अपने घर परिवार में भी सासू माँ हैं, कोई भी भोजन प्रसादी बनाइए पहले उनको दो, चाहे भले ही बड़े भैया में रहते हैं कि छोटे में रहते हैं। शाम सवेरे पूछो उसको। अपनी देवरानी जेठानी, अपने पड़ोसी, कोई मित्र घर पर आए हैं तो आओ बैठो, चाय पियो, पानी लो, भोजन तैयार है तो आओ भोजन पालो। इस तरीके की अगर तुम्हारी भावना होगी तो धीरे 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 तुम दानियों की लाइन में आ जाओगे, तुम दानी बन जाओगे, दाता बन जाओगे, और देने में कोई आपके खजाने में कमी नहीं पड़ेगी। और जब तक आपकी वृत्ति में लोभ है, जब तक आप कंजूस हो भीतर से, तो आपके पास चाहे लाखों पड़े हों फिर भी तुम कंगाल रहोगे, दरिद्री रहोगे। धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए। ये तो छोटा सा आश्रम है, लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, लाखों लाखों लोगों की पंक्ति लगती है भोजन पाने के लिए, वहाँ उन दानवीरों का ही खेल है। जहाँ दानवीर लोग जाते हैं और वहीं पर ये सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। आज उन लोगों ने जो अभी नाम ले रहे थे हम, राम नरेश और राधे श्याम जी, उनके मित्र, उनके परिवार के लोग, देखो एक बात और बताएं, पैसा काफी लोग दे देते हैं, लेकिन पैसा के साथ साथ अगर शरीर से भी अगर कोई करता है। मैंने उनसे कहा कि भाइयों हम लोगों की सहायता कुछ पड़े तो बता देना। उन्होंने कही नहीं महाराज, आप तो बस तैयार हो जाए तो भोजन पा लेना। कितने बर्तन धोए होंगे, कितने मांजे होंगे, कितने साफ करे होंगे, कितने लोगों को खाना खिलाया है, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से। इसको कहते हैं तन से, मन से, धन से। धन तो कोई भाई दे भी जाते हैं और कहते हैं महाराज 2000 रुपया ये हमारी तरफ से अब की तबार में भंडारा करते हैं ना। चलो वो भी ठीक है, अच्छी बात है, उनके पास में समय नहीं है, पर फिर भी जहाँ तक हो वहाँ तक अगर समय की भी जरूरत है, अगर समय हो तो जरूर समय निकालना चाहिए। क्यों कि जो वास्तव में ही जो पैसा है वो पैसे का काम करता है, और शरीर है वो शरीर का काम करता है। तो हमारा जो कार्य है, कहते हैं तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र जब होता है उदय हो ये गुरु ज्ञान। उन्नति का साधन सेवा है, जैसे मन की शुद्धि होती है, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। शरीर सेवा करने से शरीर अच्छा बनता है, ज्ञान से मन निर्मल हो जाता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। पर लोभी मोही अभिमानी वो चीज को नहीं जानता है। बताते हैं एक बार कोई एक तेल बेचने वाले भैया थे। हमारे मन की क्या दशा होती है, तो उसके पास में 2 घड़ा थे तेल के, और अपने ग्राहकों को तेल देना था। तो वो घूम रहे आए इधर उधर के कोई एक आदमी मिल जाए, हमें 2-4 आना पैसा हम उसको मजदूरी दे देंगे, और एक घड़ा को वो रख करके ले चलेगा, एक को हम रख लेंगे, और अपने ग्राहकों को हम तेल दे आएंगे।
तो कोई एक भैया शेख चिल्ली घूम रहा था प्लेटफार्म पर। उसने आकर के कहा, भैया रे क्या थोड़ा तुम हमारा सहयोग करेंगे? बोले क्या? कि मेरे पास में 2 घड़ा है यार तेल के, और ग्राहकों को मुझे तेल देना है, तो 1 घड़ा को तुम ले चलो और 1 घड़ा को मैं ले चलूंगा, और तुम्हें 25 पैसे दूंगा। ये पहली बात होगी। अब तो घड़न में तेल ही कहाँ धरे हैं, अब तो मिलन पे थे ड्रम भरे भरे के जा रहे हैं। पहले जब घर पर जो लोग निकालते थे कोल्हुओं से, तब की बात होगी। उस भैया ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 1 घड़ा उसके सर पर रख दिया, 1 अपने स्वयं रख लिया। अब चले जा रहे हैं, और शेख चिल्ली सोच रहा कि ये तो आज बहुत अच्छी मजदूरी मिल गई, ये 25 पैसा मुझे शाम को मिल जाएंगे, तो मैं शाम को फिर 1 मुर्गी ले आऊंगा, 25 पैसा की आ जाएगी, और मुर्गी ले आऊंगा तो वो दूसरे दिन 1 अंडा देगी, और 3 दिना में 4 दिना में फिर 1 बच्चा है जागो। अरे तो फिर का 15 दिना महीना भर रोक लेंगे मुर्गी को, तो 10-20 मुर्गी हो जाएंगी, और 10-20 मुर्गी हो गई, फिर क्या है, सब मुर्गियों को एकदम बेच करके और 1 छेरी ले आऊंगा, और छेरी ला करके और 2 बच्चा तो उसके साथ में आएंगे, और 1 वो 3 ब्यानी लांगो, वैसी नहीं लांगो ठल्ल में ठल्ला। हाँ, ते दूध देगी और 2 बच्चे संग में आवेंगे, तो 2 बच्चा साथ में लेकर के आएगी, तो 3 तो भी हैं ही। और बताते हैं कि वो 6 महीना में, साल भर में वो 2 बार बच्चा दे देती है, तो 1 साल रोक लेंगे उसको, 2, 3 और 5, 7, 8, 10 हजार, फिर बेच करके और फिर 1 भैंस ले आएंगे बढ़िया सी, और जब भैंस लाएंगे और फिर खूब दूध करेंगे, दूध बेचेंगे, फिर मकान बन जाओ, सिपट ब्याह हो जाओ। भाई बिना मकान ब्याह कैसे हो? और जब ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर बहू आ जाएगी, फिर क्या हो, फिर तो चक्कर छनेगी, 1-2 है जाएंगे। हाँ, और फिर कुछ समय बीतेगा तो फिर बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं भीड़ करूँगा, हाँ भीड़ तो परेशान करेगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा पैदा करूँगा, वह 2 ही बहुत है, 2 बच्चा। और जब बच्चा हो जाएंगे तब तो फिर मौजगी छनेगी, कछु काम बुकरे में करेगी भाई, बच्चन के हिसाब से तो करना पड़ेगा भाई, और थोड़ा बहुत शाम सवेरे मुँह कर लाए करेंगे, और फिर तो दिन में भाई ताश खेले हुए करेंगे, चकाचक बंसी बजेगी। और कभी कभार जब खेल में मन लग जाएगा ज़्यादा, तो फिर बच्चों की माँ कहेगी बच्चों से, अरे अपने पापा को भोजन के लिए बुला लाओ। और जब बच्चा आएंगे बुलाने के लिए कि पापा पापा चलो भोजन पाने के लिए, तब मैं कहूँगा कि अभी नहीं जा रहा हूँ, और न्यो ऐसे बोला कि अभी नहीं जा रहा हूँ, सो धड़ाक से नहीं घड़ा फूटेगा, गिरेगो चांद पे। अब घड़ा फूट गया, अब तेल वाला भैया बोला कह रहे बेवकूफ तूने घड़ा फोड़ दिया। अब एक बात बता पागल के, अब मैं अपने ग्राहकों को तेल कहाँ से दूंगा? बोले एक बात बता भले आदमी, अरे तेल तो आज नहीं कल लग जाएगो, पर मैं पूरा कुटुंब बिगड़ेगो, पूरा परिवार मरेगो, मैं हैं हूँ कबते बनाए रहो अपने परिवार, और तू तेल अंग रोए रहो हूँ भाई परिवार अंग रोए रहो। आप सोच रहे होंगे वो शेख चिल्ली कौन है? वो हमारा ही मन ये शेख चिल्ली है, और वो ही ऐसे पुलावे बांधता रहता है, ये करेंगे वह करेंगे, ये करना है वह करना है, खटिया पर पड़े हैं और वो लगाए अपनी योजनाओं में, धड़ाधड़ योजना बनाता चला जा रहा है, और जब योजना फेल हो जाती है तो फिर पछताता है। तो सज्जनों, वास्तव में इस योजना को देखना है हमें, ये जो हमारे भीतर की योजना है
कितना बढ़िया किस कहा है किसी विद्वान ने कि बीत गया सो मुर्दा कहिए आने वाला सपना, और वर्तमान को संभालो भाई बस यही है अपना। अरे बीत गया सो मर गया। देखो एक बात और बताएं, एक व्यक्ति के पास में जो बड़े बूढ़े हैं, इनके पास में तो पुरानी किताब धरी हैं बहुत बड़ी बड़ी। कहो बड़े बूढ़े डोकर डोकरा के पास बैठ जाओ और ने चाबी लगाए दे और फिर भी नहीं किताब खुल पत्ते है। महाराज 4 मोड़े ने के ब्याह कर लाए, 4 मोड़ी ने के ब्याह कर लाए, मकान बनवाए लो, भैंते फोरो वहाँ बनायो, भांते ले गए वहाँ बनायो, ब मारो पीटो ठोको, फिर वहाँ गए फिर वहाँ गए। इतनी बड़ी किताब है कि वो खत्म नहीं होती है। और एक किताब है बच्चों के पास में, बच्चन से पूछो तो अभी पढ़ना है लिखना है, शादी विवाह करनी है, घर मकान बनाना है। ध्यान रखो सदगुरु कहते हैं ये दोनों सपने हैं, एक मरा हुआ सपना है और एक जीवंत सपना है। मरा हुआ सपना है जो बुजुर्गों के पास में है, वो मरा हुआ सपना है, वो पुरानी किताब है, वो रद्दी किताब है। उसको आप 1000 प्रयास करिए, रोज आप कहते रहिए बकते रहिए, लेकिन कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बीत गया सो मुर्दा, वो मर गया। और हमारा मन ले जाता है कभी अतीत में पीछे की ओर, और कहाँ तक पहुंच जाता है। जब जवान थे तब क्या किया था, क्या करते थे, कैसा करते थे। सज्जनों, एक बच्चा और बच्ची है, उनके पास में सपना है, उनके पास में भी किताब है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आशा है, जीवन की आशा है, पर उसका भी कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं नहीं कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। करने की तो बहुत कुछ सोच रहे, लेकिन करे कुछ नहीं पाए, सबका सब रह गया। और हमारी तुम्हारी बात नहीं है, सिकंदर जैसा एक दुनिया का सम्राट वो भी कुछ नहीं कर पाया। बड़े बड़े महारथी महमूद गजनवी जैसे, जिन्होंने देशों को लूटा, भारत को 17 बार लूटा, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके हजारों मन सोना चांदी ले गया, लेकिन आखिरी में मरा तो वो भी रोते रोते मरा। उसके भी अरमान सबके सब फीके पड़ गए। इसलिए संत जगाते हैं, आप जागो, अपने मन की पकड़ करो। मन कहता है चले और हम चल देते हैं। एक बार कोई अपने मन से, कोई गुरु से ज्ञान लेकर के कोई साधक गया, मैं एक भजन सुनाऊंगा अभी। तो कोई गुरु से ज्ञान लेकर के साधक गया, और वो साधक बार बार फिसलता था। कहते हैं कि एक बार ठगावे तो बामन वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पूनाथ कहावे। मन उधर ही ले जाता है, क्योंकि जैसे कोई पानी भरा हुआ है नहीं, और उस पानी में हम खड़े हुए हैं, और वो जो किनारी है वो रपटनी है। हम जैसे पैर रखते हैं और छलांग लगाते हैं, और हम सरक करके पीछे ही चले जाते हैं। सुबह थी और शाम हो गई, लेकिन उस किनारी को हम लांक नहीं पाए, क्योंकि वो चिकनाहट थी उस पर। और बार बार हमारे भीगे हुए पैरों से पानी जाता वहाँ तलक, और हम पैर रखते हैं, आगे कोई आधार नहीं है पकड़ने का, तो कैसे उस किनारी को छलांग करके ऊपर जाए। ये रपटने का मतलब क्या है? ये हमारे मन का अध्यास है, हमारे मन के अध्यास टिके हुए हैं, हमारे मन के अंदर में तमाम भय टिके हुए हैं। इसलिए नाना तरह के भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भवानी जाने कितने कितनी चीज़ों की हम जेठ भरे रहते हैं, और हम सरकते रहते हैं, उधर ही सरकते चले जाते हैं। सज्जनों, कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तव में ही संकल्पवादी हैं। संकल्पवादी व्यक्ति के लिए कोई चीज दुनिया में बड़ी नहीं है त्यागने के लिए। रानी
कैकेयी ने राजा दशरथ से एक व्यंग्यात्मक वचन बोले हैं और उसमें बड़ी सत्यता का खेल है। जब राजा दशरथ राम राम कह करके चिल्ला रहे थे तब रानी ने कहा कि वैसे तो तुम सत्यवादी बनते हो, बड़े सत्यवादी, सत्य की दुहाई लगा रहे थे और कह रहे थे कि मांग मांग मांग, लेकिन अब मांग लिया सोई काम खराब हो गया। कैसे सत्यवादी हो? सत्यवादी तो वो लोग होते हैं कि तन तीय तनय धाम धन धरणी सत्य सिंधु को तृण समबरणी। एक सत्यव्रती आदमी के लिए ये 6 चीजें एक तिनुका के समान होती हैं। तन शरीर, तीय स्त्री और तने पुत्र। तन तीय तन है, धाम धन धरणी, धाम जहां रह रहे हैं और धन और धरणी। ये सत्यव्रती के व्यक्ति के लिए एक तिनुका के समान है। लेकिन अफसोस की बात है एक आदमी एक बीड़ी के ढूंढ को नहीं छोड़ पाता है। अफसोस की बात है एक आदमी एक गुटखा की पुड़िया को नहीं छोड़ पाता है। अफसोस की बात है कि 1000 बार कसम खाता है और एक आदमी एक शराब के पैकेट पौआ को नहीं छोड़ पाता है। एक आदमी गलत आदत का त्याग नहीं कर पाता है और वो बार बार जाकर के वहीं पर फिसल जाता है और पहुंच जाता है। क्या वो जगा हुआ है? क्या वो वीर है? एक बार परीक्षा ली थी, एक पिंजड़ा में एक बड़ा सा पिंजड़ा बनाया और उसमें 10-12 कमरा बनाए छोटे छोटे छोटे, और उसमें एक कमरा में एक रोटी रखी और चूहा छोड़ दिया। तो चूहा ने एक तरफ से ही नंबर लगाया देखवे को, तो क्रम बाई क्रम वो सारे कमरन को देख गए और आखिरी के कमरा में उसको भोजन रोटी मिली और उस रोटी को खा करके और मस्त हो गया और भाग आया। और दूसरे दिन उसने और दूसरे कमराओं में नहीं देखा, वो सीधा 302 में लगा, क्योंकि उसने देख लिया था पहले कि जी 9 कमरा खाली है, इनमें कुछ नहीं है। फिर उस कमरा को छोड़ करके दूसरे में रखा तो तीसरे दिन भी चूहा उसी जगह पर पहुंचा और जब उसमें नहीं मिला तो फिर उसने उधर से देखना शुरू कर दिया एक तरफ से, और फिर जब उसको उसमें रोटी का टुकड़ा मिला तो उसमें से लेकर के निकल आया और चौथे दिन फिर छोड़ा तो वो सारे कमराओं को छोड़ करके फिर उसी में गया। वो चूहा के पास में कितना ज्ञान था, क्योंकि वो देखता गया एक तरफ से, और जब 10वें कमरा में उसको भोजन मिला तो दूसरे दिन उसने 9 कमराओं को छोड़ दिया। अब बताओ आदमी ठीक मान हो जाए कि वो चूहा ठीक मान हो जाए? बाने एक ही बार में निर्णय ले लिया, और आदमी जीवन भर निर्णय नहीं ले पाता है, जीवन भर उसी काम को पुनः 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 पुनः, जैसे गौरीला होता है नहीं, और वो गोली बनाता रहता है पुनः 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 पुनः। तो सज्जनों, वास्तव में इससे बड़ी और कौन सी कायरता हो सकती है? मैंने बोला था कि कोई साधक गुरु से ज्ञान लेकर के जा रहा था और वो जाकर के अपने ध्यान में बैठा, साधना में बैठा। होनहार की बात उसको चाहे परीक्षा कहें और चाहे कोई ऐसा समय कहें, और पर समय भाई संसार में हम रह रहे हैं तो सारी चीजें सामने आती हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ब्रह्मचारी का दावा करेगा मैं ब्रह्मचारी हूं और वो जाकर के जंगल में रहे तो वो ब्रह्मचारी कैसा है? उसकी परीक्षा कैसे होगी? भाई परीक्षा तो उसकी जब होगी जब उस यंत्र के सामने होकर के गुजर जाए, तो उसकी परीक्षा है और वो पास है। अब कोई कह रहे कि भैया तेने कहा त्यागो कि हमने जहाज चलाए वो त्याग दो, तो कि तेरे बाप ने देखो नहीं, तेने देखो नहीं बागो तो त्यागो ही सो है, तो तेने त्यागो क्या है? तो सज्जनों, वास्तव में हर एक चीज की परीक्षा होती है और जो परीक्षा में जो सफल हो जाता है उस सफलता का भी उसको कोई अभिमान और अहंकार नहीं होता है। तो समझ लो
कि वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। अन्यथा ऐसा भी हो जाता है जैसे नारद मुनि की आपने कथा सुनी होगी। एक समय तो वह था कि जब कामदेव ने तमाम तरीका से उनकी परीक्षण किया था उनका, लेकिन वो परीक्षा में पास हो गए थे, लेकिन उसका अहंकार बन गया और बार बार बिलगुआ देते फिरे। क्या वो जैसा कोई ब्रह्मचारी है तो है ब्रह्मा ते कही, महादेव ते कही, जाने कहाँ कहाँ कही होगी, विष्णु ते कही। तो एक आदमी कुछ कोई अच्छा काम कर लेता है और उसका अहंकार उसको होता है और वो बिलुआ देता है, और एक आदमी अच्छा काम करके भी और वो वहां का वहीं उसको समझ लेता है कि कहना क्या है, ये तो हो गया है, कहना क्या है, ये हो गया है, ये तो हम क्या होते करने में। और वास्तव में अगर कोई ऐसा दावा करे कि मैं ही करता हूं तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल की बात है। हमारे महाराज सिंह जी कह रहे थे, महाराज अब तो आश्रम पर रोज भंडारे चलते रहते हैं। मैंने कहा महाराज एक बार में कहते नहीं कि तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम कौन होते हैं करने में, वो तो हो रहा है। मैंने अभी कहा था यहाँ तो 5, 50, 100, 200, 500 लोगों की बात है, जहाँ लाखों लाखों लोगों की व्यवस्था है वहां पर भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो सज्जनों, अगर कोई ये सोच ले कि मैं कर रहा हूं, एक शायर ने कहा है कि फक्र बकरे ने कहा मेरे सिवा कोई नहीं, और मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं। जबकि मैं तर्क की उस माहवे यशुभावने, और फेर दी गर्दन पर छुरी जल करके कसाब ने। मांस हड्डी और चमड़ा जितना था जिस मजार में, कुछ लुटा और कुछ फिका, कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आते पकत मैं सुनाने के लिए, ले गया लद्दाख उनको धुन की बनाने के लिए। जब जर्ब के सोठे पड़े तब तात घबराने लगी, और मैं के बदले तू ही तू की फिर सदाएं आने लगी। इसलिए ध्यान रखो, किसी भी कार्य को करो उसमें मैं को मत जोड़ना। अगर मैं को जोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे अहंकार का कारण बन जाएगा, और वो अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। तो मैंने बोला वो साधक साधना में बैठा हुआ था, होनहार की बात, कोई एक चील एक मांस का टुकड़ा लेकर के आई और आकर के और उसी साधक के सामने गिरा वो मांस का टुकड़ा, और उस मांस के टुकड़े, अब मन को मौका मिल गया, मन कह रहा है यार ले ले, अब क्या है तेरे सामने है। अरे ये तो बुद्ध ने भी कहा है ऐसा तो कि सामने आ जाए तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, अगर मांस का टुकड़ा आ जाए तो उसको भी खा लेना चाहिए, ऐसा तो बुद्ध ने भी कहा है। और आज जितने जो बौद्धावलंबी हैं वो सब मांसाहारी हैं अक्सर करके। इसलिए ध्यान रखो, बार बार उसका मन उसको चैट रहा है, लेकिन उसके पास में सदगुरु का ज्ञान था। जब सदगुरु के ज्ञान की तरफ उसका ध्यान जाता है तो फिर से वो कहता है अपने मन से, यार हाथ में नहीं लेंगो, अब तेरी राजी, अगर तू चाहे तो फिर तू ले ले, जैसे ले सके तैसे। अब मन के पास तो कोई साधन ही नहीं है, कैसे लेगो। मन के पास में पैर नहीं है, मन के पास में हाथ नहीं है, कैसे ले। सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है भीतर से कि हाथ में नहीं लूंगा, अगर तू नाम नहीं मान रहा है तो फिर तू उठा ले। कैसे उठाएगा। फिर मन ने कही तो ठहन दे, कोई बात नहीं है, अगर तू हाथ नहीं मुझको दे रहा है तो हाथ रहने दे, पर ने नीचे को तो झुक जा, मैं बेसन ले लेंगे। फिर सदगुरु का ज्ञान कहता है कि ना भाई, सदगुरु के ज्ञान में है वो शक्ति है, सीधे बैठना है ध्यान में, झुकना नहीं है, पिटना नहीं है, लंबा नहीं होना है, चौड़ा नहीं होना है। अगर जब मांस का टुकड़ा पड़ा है और सीधा सीधा तेरे मुंह में आ जाए तो तू ले ले, अन्यथा बिल्कुल हम कोई भी सहायता नहीं करेंगे तेरी।
और घंटों घंटों तक ये संवाद चलता रहा मन से। और ध्यान रखो, हमारे तुम्हारे सबके भीतर में ये संवाद चलते हैं कभी कभी, और ये संवाद चलते हैं, लेकिन जिसके पास में सदगुरु के ज्ञान की जो शक्ति होती है वो मन को पछाड़ देता है, और जिसके पास में मानसिक शक्ति ज़्यादा होती है, सदगुरु के ज्ञान की शक्ति उसके पास में कमजोर है, तो वो सदगुरु का ज्ञान धराशायी हो जाता है। फिर वहाँ मन अपना विजय का डंका बजा देता है। तो ध्यान रखो, आप यहाँ पर आते हैं सभी भाई बहन तो सदगुरु का ज्ञान लेने के लिए आते हो। हमारा कुछ नहीं है, ये संत महापुरुषों की वाणी है। हम तो केवल मात्र निमित्त बने हैं थोड़ी देर के लिए, हम तो माध्यम हैं आप तक इन महापुरुषों के वाक्यों को पहुंचाने के लिए, कि ये माध्यम से और ये वाक्य आपके पास में पहुंच जाए। तो आप सभी भाई बहन, उस साधक की विजय हो गई, सदगुरु के ज्ञान की विजय हो गई, और वो मुक्त हो गया सारी वासनाओं से और विषयों से। तो सज्जनों, ऐसे हमें भी वही प्रयास करना चाहिए। कोई भी अगर किसी प्रकार की गलत आदतें हैं, उन आदतों का उसी तरीका से त्याग कर देना चाहिए, और अपने मन को, अपनी वाणी को हमेशा हल्के स्वर में बात करो। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि चाहे दो ही लोग हों पर वे बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं। हमारे यहाँ भी कई ऐसे महात्मा लोग हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो हम कहीं स्नान कर रहे हों या ऊपर हों तो मन लगता है कि लड़े मरेगा काऊ से। बड़े अच्छे अच्छे धीमे स्वर में ये पहचान करो, परख करो अपनी, भाई इसमें भला किसका हो रहा है। जब तुम जोर से बोल रहे हो, शक्ति तुम्हारी खर्च हो रही है, और शक्ति खर्च हो रही है, और फिर कोई तुमसे बाहर हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, वो भी तुम्हारी भाषा को सुन रहे हैं। वे क्या कहेंगे, भैया जा घर में तो लड़ाई सी होते रहते हैं, कोई पति पत्नी है, जोर जोर से बात कर रहे हैं, लड़ाई ना है रही और जोर जोर से बात कर रहे हैं। तो ये पहचान करो, ये परख करो, ये गलत आदत है। हमें कितना बोलना चाहिए। अगर दो आदमी हैं तो हमें दो आदमी के बीच में ही वार्तालाप होना चाहिए। कहते नहीं, जहां कहीं थोड़ा सा द्वेष होता है, द्वेष में दूरी होती है। तई जोड़ते चिल्लाते हैं। किसी ने पूछा कि क्रोध में आदमी जोड़ से क्यों बोलता है, तो उत्तर दिया कि क्रोध में बहुत दूरी हो जाती है। ताते भाई लगते हैं कि जी सुन लो ना, ताते जोड़ते कहूँगा। और प्रेम में क्यों मीठा मीठा बोलता है धीरे धीरे, कि प्रेम में नजदीकता होती है, प्रेम में नजदीकता होती है। पहले कोई गाते नहीं कि धीरे धीरे बोले कोई, हाँ हाँ सुनना ले, क्योंकि हमें क्या सुनाना है किसी को, है सुनाना थोड़ा ही है किसी को। प्रेम की परिभाषा ये है कि हमें सुनाना नहीं है किसी को, और क्रोध की परिभाषा ये है कि हमें डंडोरा पीटना है। देखो जी कैसा हो, कितना खराब हुआ जी। तो सज्जनों, ये हमारी गलत आदत हैं, इन्हें हम एक एक चीज को हम ठीक धीरे 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 सुधार करें। कोई बात कहनी है उसको सहज भाव में कहेंगे, प्यार से कहेंगे तो वो ज्यादा अच्छी होगी। एक भजन सुनाते हैं, चलो। देखो बहुत पुराना भजन है ये, और किसी ने कहा था जो वृंदावन जार के फिर घनेरे देश, खांड भरे भूस खावहीं, बिन गुरु के उपदेश। बंजारिन के बैल क्या भरते, खांड, और खातक आए पीठ पे खांड धरी है और खाए रहे भूसो।
का यही हाल तो हमारो है। बहुत अच्छी अच्छी चीज हमारे पास में है, लेकिन हम इस्तेमाल किन चीजों का करते हैं? बिना गुरु के उपदेश, बिना सदगुरु के ज्ञान के, और ये दशा हमारी हो जाती है। कितना बढ़िया कहा है, काल खड़ा सिर ऊपर जागी बिराने मीत, जाका घर है गैल में, कस सोवे निशन। सदगुरु कितनी बढ़िया बात कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपर है। हे मित्र, ये सिर पर काल खड़ा हुआ है। जाग बिराने मीत, हे मित्र आंख खोल करके तो देखो, जाका घर है गैल में, सो कैसे सोवे निश्चिंत। तू ऐसी भूल में क्यों सो रहा है? आंख खोल करके देख। कवि ने कितना बढ़िया कहा है, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस मूड मंतु मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूड मंतु मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है, सोचा नहीं कि घर में हो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। बहुत काफी दिनों से सोते सोते चले आ रहे हैं। सदगुरु कहते हैं बड़े अफसोस की बात है, ये मूड मन तूने कभी आंख खोल करके नहीं देखा। चौरासी लाख मंजिल ओ 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा। कितना बढ़िया कहा है, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न
जेहि पर लोक समारा, पाहे न जेहि पर लोक समारा। और ध्यान रखो, कितनी बार हम कुत्ता बिल्ली बंदर बने, कितनी बार सूकर कुकर बने, कितनी बार ये भाई लोग स्त्री बनी, और कितनी ये बार ये माताएं पुरुष बने, कितनी बार राजा बने, कितनी बार रंक बने। और आज फिर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं 84 को फेर के पोपे अटकी आए, अब के पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। लोग 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। वो 84 कोस की परिक्रमा से जितने लोग आए घूम करके, और 4-4 10-20 लोगों से हमने भी पूछा है, वो कहते मर गए महाराज, बीमार रह गए। तो एक बात बताओ, मरे हुए गए वहां, बीमार रह गए? सच्चे अर्थों में ये 84 अंगुल का आपका शरीर है। हर एक शरीर 3.5 हाथ का है। अपने हाथन से नाप लियो अपने शरीर है, तो हर व्यक्ति का शरीर 3.5 हाथ का है, और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। तो 24 तिया 72, और 12 के साथ कितने हो गए? 84। सोई 84 अंगुल का धड़काया स्थूल, और तातन को अहंकार कर सहे घनेरे सूल। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये 84 अंगुल का शरीर है, और परिक्रमा का अर्थ होता है क्रम से शरीर को समझ लो। इस शरीर को अगर आपने समझ लिया, जैसे कोई मकान मालिक अपने मकान को ठीक समझ लेता है, तो वो मकान नहीं होता है, मकान से अलग होता है। ऐसे ही हम ये शरीर को ठीक समझ लें तो हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर ही हैं। इसका गीता में भी कितना अच्छा विवरण दिया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह करके। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो 84 कोस की परिक्रमा करके काम नहीं बनेगा। अगर 84 अंगुल के शरीर को आपने ठीक परख लिया, इसकी ममता और आसक्ति का त्याग कर दिया, अहमता और ममता का त्याग कर दिया, तो समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये अहंकार के लिए नहीं, ये तो साधनों का धाम है, और साधना करने के लिए है। ये मुख गाली देने के लिए नहीं है, ये कान गंदे शब्द सुनने के लिए नहीं है, ये मुख अंडा मांस मछलियां खाने के लिए नहीं है, ये मुख गुटखा बीड़ी और सिगरेट पीने के लिए नहीं है। ये मुख की शोभा पान चबाने से नहीं होती है, और बढ़िया लाली रचाने से नहीं होती है। और मुख को बढ़िया सुंदर बनाना है तो अच्छा भोजन पाओ, अच्छी भाषा बोलो। इसलिए कितना बढ़िया कहा, चौरासी लाख मंजिल, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा, जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। घर को तूने ढूंढा, घर को खो रहा है। अफसोस मूड मंतू मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा नहीं कि घर में सोचा कि मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है,
और प्रकाश कब होगा? खूब बड़ो मकान होए और बहुत अच्छा बनो होए, लेकिन वहां प्रकाश नहीं होए, कैसा लगेगा मकान वो रात में? सज्जनों, जितनी मकान में प्रकाश की आवश्यकता है, उतनी ही हमको सदगुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। यथा चंद्र बिन रात्रि, जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं होता है वो रात भयानक लगती है। जिस घर में दीपक नहीं होता है, अंधेरा होता है, वह घर भयानक लगता है। और जिस हृदय में सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, वो घर भी भयानक है। उस घर में तमाम तरह की भय, चिंता, टेंशन, कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? इसलिए सोचा नहीं कि घर में अंधेरा हो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेरा हो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूड मन तू। और कितनी बढ़िया बात कही, घट में ज्ञान गंगा, ओ घट में है ज्ञान गंगा, उसमें ना मारा गोता। अरे भैया, ये ज्ञान की गंगा हमारे भीतर में बह रही है और उसमें हमने कभी डुबकी नहीं लगाई। और ध्यान रखो, ज्ञान की गंगा में जो भाई बहन डुबकी लगाते हैं, वो ही अपने मन को निर्मल बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं। अंधेर हो रहा है, सोचा नहीं कि घर में हम अपने विचारों को उज्जवल बनाएं, पवित्र बनाएं, दूसरों को खिलाने की सोचें, नेकी कर नदी में डाल। ये पुरुषार्थ है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है और उसका भी अहंकार नहीं। एक बात बताएं, अगर कुआं पर कोई आदमी पानी पियाए रहो है तो एक तो पियाए रहो है और एक पी रहा है, एहसान कौन को है? पीने वाले का कि पिलाने वाले का? पर लगेगी तो ऐसे ही कि पिलाने वाले का है। लेकिन वास्तव में जो पिला रहा है वो कहता है भैया बड़े परम सौभाग्य की बात है, अगर तुम नहीं आते तो कहो तो जा रस्सी बाल्टी को, क्या होता मेरे समय का और क्या होता इस कुएं के पानी का। अगर तुम नहीं आते तो कुएं का पानी सड़ जाता, कुएं में रस्सी बाल्टी पड़ी रहती व्यर्थ और मेरा समय भी बेकार चला जाता। लेकिन बड़े परम सौभाग्य की बात है, तुमने आकर के और मेरे समय का सदुपयोग हो गया, मेरी रस्सी और बाल्टी का सदुपयोग हो गया और कुआं के पानी का सदुपयोग हो गया। तुम धन्यवाद के पात्र हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम कोई अच्छा काम करके और हम कहीं पे एहसान नहीं थोपे, अपना कर्तव्य और दूसरों का एहसान, ये एक मानवता की बात है। लेकिन हम तो कहते कहूँ पे तीनों नेक और भैया 8 जगह कहें मैंने बचाए लो,
और चाहे अपन चाहे रोज भाई काम में करते रहे भाई, ऐसा मान लेगा जितना मेरी खुशामद में ही लोग करते रहते हैं, मैं तो यही लायक हूं, मेरी नहीं जे करेंगे तो फिर रहेंगे कहां। तो समझ लो सबसे मूर्खता और सबसे ज्यादा बेवकूफ। इसलिए नेकी कर और नदी में डाल, एहसान मत थोपो ना किसी पर, एक अपना कर्तव्य समझ करके और अपना पाठ खेलना। आगे कहा है अनमोल सांस तेरी ओ अनमोल सांस तेरी विषयों में खो रहा है, रत्नों को छोड़ कंकड़। ये श्वास भोग विलासिता के लिए नहीं है, ये श्वास किसी को मारने और पीटने के लिए नहीं है, ये श्वास किसी दूसरों को सताने के लिए नहीं है। कितना बढ़िया कहा है, हो यातन कर पल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प कांच की रिचि बद लेते ही नहीं, कर सो डारे प्रसमड़ी दे। और सदगुरु कबीर कहते हैं नीम कीट जस नीम प्यारा। एक बहु बेटी कह रही महाराज मेरो आदमी गुटका खाते, और ये कहते मैं ज्यादा कही तो गुस्सा होकर के कही के देख ज्यादा करेगी तो तुझे छोड़ देंगे, बच्चा गुटका नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज मैंने कहो बंद कर दो, कैसे नहीं है जाए। इसलिए सज्जनों आदमी कितना आदत का गुलाम हो जाता है कि बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है, पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार है, पति को छोड़ने के लिए तैयार है, घर मकान को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन कांच के टुकड़ाओं को फेंकने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कि सारा मुंह फट जाता है। इसलिए अनमोल श्वास तेरी पापों में खो रहा है, रत्नों को छोड़ कंकड़, रत्नों को छोड़ कंकड़ कांच ढो रहा है, रत्नों को छोड़ कंकड़ ये कांच ढो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूड मन तू संसार सागर से तू क्या खा के पार होगा। कितना बढ़िया एक भजन में गाते हैं, साखी है कागज केरी नावड़ी पानी केरी गंग कहीं कबीर के से तरे
पांच कुसंगी संग। कहीं कबीर के सेतरे पांच कुसंगी संग। संसार सागर से तू क्या खा के पार होगा, विषयों के बिंदु में तू। ये कभी बिंद का पद है। विषयों के बिंदु में तू क्यों किश्ती डुबो रहा है, विषयों के बिंदु में तू क्यों किश्ती डुबो रहा है। अफसोस मूड बन तू दत्त से रो रहा है, सोचा नहीं के घर में। ये बस में कर ले मन शैतान को, अब डाल ज्ञान को बंदा। बस में कर ले मन शैतान को, अब डाल ज्ञान को बंदा। बस में हो डाल ज्ञान को बंदा, तू डाल ज्ञान को बंदा। बस में कर ले मन शैतान को, अब डाल ज्ञान को बंदा। बस में स्वयं शक्ति को ले जगाई, काहे को रे देर लगाई। स्वयं शक्ति को ले जगाई रे, काहे को रे देर लगाई। ये बस में कर ले मन शैतान को, अब डाल ज्ञान को बंदा। बस में कर ले मन शैतान को, बस में कर ले मन शैतान। ये बस में कर ले मन शैतान को, अब डाल ज्ञान को। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस भजन को कभी वक्त आएगा तो फिर सुनाएंगे। तो मैंने निवेदन किया, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मन सारथिये आप रस विषय लहर भोराए, और मन के चला है तन चले जासों सर्वस जाए। इसलिए और एक बात कही, साखी आखी ज्ञान की समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। आप शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो, ये सबसे बड़ा भजन है। लोगों ने भरमा दिया है बहुत, कुछ कुछ कह के करके। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बिन साखी संसार का। साखी कौन है? तुम साखी हो, तुम साक्षी हो, तुम चैतन्य हो, तुम अपने मन को जानते हो। मन तुम्हें नहीं जानता है, तुम मन को जानते हो। इसलिए कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा, कहीं कहीं तो लोग कहते हैं कि मन ही तो है और क्या है, लेकिन यहाँ कवि ने कहा है तोरा, तो तू अलग है को और मन अलग हो गया। तो शाम को बैठ करके देखो, थोड़ी आंख बंद करो और भीतर जाओ, और जिस समय तुम अपने मन को देखना शुरू करते होगे, आपके हृदय में एक ऊर्जा का संचार होगा, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी भीतर से, जिसको संकल्प शक्ति कहते हैं। और जो थोड़ा अपने मन को अनुशासित कर लेता है इसी तरीका से, क्योंकि जब मन को देखना शुरू कर दिया तो जिस वक्त आपने मन को देखना शुरू किया उसी समय मन की गति थम जाएगी। जो हमारे भीतर में भीड़ चलना है रही,
बाहर की भीड़ ने को परेशान ना करो, अगर को परेशान करते तो भीतर की भीड़ परेशान करते हमें। हम अपने खाट पे सोए रहे बढ़िया आराम से, अपने कमरा में अपने बेड पे सोए रहे आराम से, कोई पास में नहीं है और भीतर में भीड़ चली जा रही है। रेला के रेला, मेला के मेला, कहूँ धोल पे आए गई तो कहूँ ससुरारे आए गई तो कहूँ माए को आएगो, कहूँ बोरो आएगो तो कहूँ आसामी आएगो, कहूँ बहू आए गई तो कहूँ बेटा आएगो। वो भीड़ चल रही है। लेकिन जिस वक्त तुम देखना शुरू कर दोगे तो वो भीड़ थमने लगेगी। और आप 5 मिनट नहीं 1 मिनट अगर आप देखोगे ठीक ध्यान से तो आपके अंदर की भीड़ शांत हो जाएगी। और जब भीड़ शांत होने लगेगी तो समझ लो कि इसी को कहते हैं विचारों का स्टॉपेज, इसी को कहते हैं गाड़ी की ब्रेक। जे हमारा मस्तक है नहीं, जब ब्रेक फेल हो जाते हैं तो कहा हो तो है वो तो पागल है को। क्या हो गया, मूड में दर्द रहता है भारी और विचार ज्यादा तने तने रहते हैं हर वक्त, तो वो तनाव पैदा हो जाता है। क्यों कि गाड़ी बढ़ती चली जाती है, रेस पे रेस देते चले जाते हैं गाड़ी में, तो तनाव बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। और हम तुम तो फिर भी न थोड़े से बीच की लेवल के है नहीं, क्योंकि अपन ज़्यादा को बाकी हापाताई की बुना जरूरत है, जितनों कह रहे हैं कमा रहे हैं उतनों ही धल लो पास में। पर मैं उन लोगों की बात कह रहा हूँ कि जिनके पास में आई गई का कोई ठिकाना नहीं है, उनके दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, उनको नींद आती है तो गोली खा करके आती है, इंजेक्शन लगा करके नींद आती है, क्योंकि उनके यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है, उनकी गाड़ी में ब्रेक ही ख़त्म हो गए, सारे के सारे घिस गए सारे ब्रेक। अब गाड़ी बिल्कुल बूंकते चली जा रही है, न पहाड़े देखे न पानी देखे न नदियाँ देखे हैं, वो कहूँ फंस जाते थे गिर 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 गिर। अब गाड़ी फंस गई है खांचे में, फोन आएगा रात में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, 4 लाख चाहिए, अब गाड़ी फंस रही है खांचे में। एक भजन में गाते नहीं, गाड़ी अटक रही विषय वासना की झाड़ी में, गाड़ी अटक रही। तो ये जो हमारी गाड़ी है इसके लिए इन ब्रेकों की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। जब आप बैठ करके देखोगे तो फिर आपकी गाड़ी में ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा, गाड़ी रुकने लगेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये हजारों बीमारियों की ये एक औषधि है, ये ध्यान। भाई बहन कहते हैं हमें हमारी स्मृति चली गई, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम ध्यान शुरू कर दोगे तो तुम्हारी स्मृति वापस आ जाएगी, तुम्हारे अंदर के भय समाप्त होने लगेंगे, तुम्हारे टेंशन चिंताएं गिरने लगेंगी धीरे धीरे, और एक भीतर से एक नई ऊर्जा का एक नया आवामंडल बनेगा बढ़िया। चित्त की प्रसन्नता, चेहरा का सौंदर्य, उसको भजन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो और आप अधिक से अधिक संख्या में आते ही हो। फिर भी हम निवेदन करते हैं, अगर कहीं उजड़े बिगड़े कोई बेचारे दीन दुखी हैं और आ जाएं, और शायद किसी महात्मा की बात एक समझ में आ जाए किसी की में, तो शायद उसका जीवन अच्छा बन सकता है। तो अपने मित्रों को लाओ, पड़ोसियों को लाओ और जीवन को बढ़िया आनंद में बनाओ, सुंदर बनाओ, देने की भावना बनाओ, देते रहो। दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। भूखे को तुम भोजन देना, प्यासे को नीर पिलाना जी, और दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। ये मानव शरीर मिला है, इसी के लिए मिला है। हम धन्यवाद देते हैं उन दानदाताओं के लिए कि जिनके माध्यम से और ये प्रति संडे की प्रक्रियाएं चल रही हैं और ये आश्रम की व्यवस्थाएं चल रही हैं। और आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। क्यों कि आप सभी भाई बहनें आते हैं, आश्रम की शोभा बढ़ती है और आपको भी सुख मिलता है, शांति मिलती है। यही जीवन का आनंद है, ऐसा ही हमको करना चाहिए। ऐसा कहा है कि जो दूसरों को हंसा देता है उसे इंसान कहते हैं, और जो हंसते को रुला देता है उसे शैतान कहते हैं। तो हम किसी को रुलाने का काम न करें, हम जब जब मौका लगे तो हम हंसाने का काम करें। हंसो और हंसा हो।
संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव साई।